दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई टीजीटी पीजीटी इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करने वाले नई टीजीटी पीजीटी इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। और बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर भी परेशान होते हैं कि सर बीटीसी के लिए भी भर्ती के बारे में जानकारी अवश्य दिया करें, क्योंकि बीटीसी वाले छात्रों को वर्तमान में किसी भर्ती में बैठने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और बीटीसी वाले अभ्यर्थी 2017 से शिक्षक भर्ती का इंतजार करके बैठे हुए हैं। तो ये जो आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो बीएड के साथ साथ बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी होगी। बस आप सभी इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दें, जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं पूरे डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ, और ये कब से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती राज्य सरकार के माध्यम से भी निकाली जाती हैं और टीजीटी पीजीटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती केंद्र सरकार के माध्यम से भी निकाली जाती हैं। अब जो राज्य के अधीन होती है उनके बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन जो केंद्रीय विद्यालयों के अंदर भर्तियां होती हैं ये भी आप सभी की जो भर्ती है परमानेंट देखने के लिए मिलती है, संविदा पर नहीं होती है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि नई टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक भर्ती की तैयारी करना चाहें तो अभी से आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है। मैं आप सभी को ऊपर तारीख दिखा देता हूँ, 25/5/2022 आप सभी के सामने पड़ी हुई है। मतलब कि 25 मई आपसे लगभग 10 दिन पहले की आप सभी के सामने जो रिपोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें जवाब दिया गया है कि टीजीटी पीजीटी इसके अलावा प्राथमिक के अंदर कितने पद खाली हैं। अगर बात की जाए पीजीटी को लेकर तो लगभग 1942 पद यहाँ पे खाली हैं। इसके अलावा टीजीटी की बात की जाए तो 3850 पद खाली हैं। इसके अलावा जब बात आती है प्राथमिक को लेकर तो 4322 आपको पद देखने के लिए मिलते हैं, और इन सभी पदों को मिलाकर नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। और ऐसे में अगर आप इन सभी का सम करेंगे तो लगभग 10,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कहना गलत नहीं है कि 10,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो जारी किया जाएगा। और ये जो हाल ही में कहीं ना कहीं डाटा मांगा गया था केंद्रीय विद्यालयों के अंदर 31/3/2022 तक का है। अगर नए एडमिशन और हुए होंगे तो पदों की संख्या यहाँ से और बढ़ जाएगी। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि आगामी समय के अंदर इस भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, कब आवेदन होगा और परीक्षा कब होने वाली है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप इस भर्ती की प्रिपरेशन करना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से, आगामी समय के अंदर जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पदों की संख्या 10,000 से ज़्यादा होगी। आवेदन करने के लिए आप सभी से जो फीस ली जाएगी वो यहाँ पे पीआरटी मतलब कि प्राथमिक के अंदर 1,000 रुपये होंगे। इसके अलावा टीजीटी के लिए आपसे 1,000 रुपये लिए जाएंगे। इसके अलावा प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट आती हैं उसमें आपसे 1,500 रुपये चार्जेस लिए जाते हैं। अगर बात की जाए आप सभी के सामने सैलरी के बारे में तो प्रिंसिपल के अंदर 78,800 से लेकर 2 लाख से समथिंग देखने के लिए मिलती है। वाइस प्रिंसिपल की बात की है तो 56,000 से लेकर 1,77,000 देखने के लिए मिलती है। अगर बात की जाए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में तो 47,000 से लेकर 1,51,000 रुपये तक होती है। इसके अलावा टीजीटी की जब बात आती है तो 44,000 से लेकर 1,42,000 के समथिंग देखने के लिए मिलती है। और अगर बात की जाए आप सभी के सामने असिस्टेंट ग्रुप बी इसके अलावा प्राइमरी टीचर के बारे में तो 35,000 से लेकर लगभग 1,12,000 की समथिंग देखने के लिए मिलती है। टोटल ये आप सभी के सामने अलग पोस्ट वाइज जो पे है वो देखने के लिए मिलेगा। केबीएस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि कहाँ से इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आप सभी को वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। कौन कौन सी पोस्ट होंगी, प्राथमिक की, टीजीटी की, इसके अलावा पीजीटी की। आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन माध्यम से करवाया जाएगा। अभी तक ऑनलाइन को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसमें आपका इंटरव्यू भी देखने के लिए मिलेगा, साथ में आपका रिटन एग्जाम भी होगा। साथ ही अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में तो पीआरटी के लिए 30, टीजीटी के लिए 35 और इसके अलावा पीजीटी के लिए लगभग 40 आपको जो एज है वो देखने के लिए मिलती है। अब सवाल आता है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या देखने के लिए मिलेगा। तो देखो पीजीटी के अंदर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। इसके अलावा बीएड भी आपका अनिवार्य होता है। अगर बात की जाए केवीएस के अंदर, स्टेट टीजीटी में नहीं होता,
कई राज्यों के अंदर होता भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है ना। लेकिन अगर बात की जाए केबीएस के अंदर, अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तब भी आपके पास में बीएड होना चाहिए। मैं सिर्फ बात केबीएस की कर रहा हूँ, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की आपको जो थोड़ी नॉलेज है वो होनी चाहिए, जैसा कि लिखा हुआ है। इसके अलावा टीजीटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा टीजीटी के बारे में कि बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में आप सभी के पास हो, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो 50% मार्क्स के साथ में। साथ ही जो भी आप सभी का सब्जेक्ट या फिर कॉम्बिनेशन मांगा गया उसके अंदर आप सभी के जो सब्जेक्ट है वो होने चाहिए। इसके अलावा टीजीटी के लिए भी आपसे बीएड मांगा जाएगा। इसके अलावा सीटेट का आप सभी का जो पेपर है वो भी यहाँ पर लगेगा, सेकेंड वाला। इसके साथ ही आपको हिंदी इंग्लिश की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो बात हो जाती है टीजीटी और पीजीटी के बारे में। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि भाई सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी आएगी उसके अंदर आपसे क्या मांगा जाएगा। तो जैसा कि आपको बताया कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब जब बात आती है पीजीटी इंग्लिश के लिए तो आपने इंग्लिश के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। बात आती है हिंदी को लेकर तो हिंदी और संस्कृत के अंदर अगर आपने कर रखा है दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को लेकर आपका ग्रेजुएशन लेवल पे भी होना चाहिए तो आप आवेदन करेंगे। फिजिक्स की जब बात आती है तो आपने फिजिक्स के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड किया हो या फिर फिजिक्स न्यूक्लियर में आपने फिजिक्स का रखा है तब भी आप आवेदन कर देंगे। केमिस्ट्री के अंदर यहाँ लिखा है केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन करेंगे। अगर इकोनॉमिक्स के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स में अगर आपने किया या फिर बिजनेस इकोनॉमी में किया, जो भी आप सभी का है उसके अनुसार आवेदन कर सकते हैं। बात आती है कॉमर्स को लेकर तो कॉमर्स वाले अभ्यर्थियों के बारे में लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री इन कॉमर्स अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर देंगे। अगर बात आती है मैथ के बारे में तो मैथ के साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तब भी आप आवेदन कर देंगे। सेम आपको बायोलॉजी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बायोलॉजी में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, जो भी आपने कर रखा है उसके अनुसार आप सभी आवेदन करेंगे। बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस। इसके अलावा अगर बात की जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी और भी बहुत सारी जो लिखी हुई हैं। अगर आप हिस्ट्री के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो हिस्ट्री के साथ आपने किया हो, जियोग्राफी के लिए तो जियोग्राफी के साथ आपने किया हो, बस यही आप सभी से मांगा जाएगा। पीजीटी कंप्यूटर की अगर आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखना है। 50% मार्क्स के साथ में आपके पास बीएड डिग्री अवश्य होनी चाहिए और जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन करें वो भी आपके पास होना चाहिए। सवाल देखने के लिए मिलता है टीजीटी के अंदर तो आपको टीजीटी में बताया था कि ग्रेजुएशन आपने अगर संबंधित सब्जेक्ट से कर रखा है, बीएड आपके पास हो, इसके अलावा आपका जो सीटेट सेकंड पेपर है वो होना चाहिए। जब बात आती है इंग्लिश के लिए तो आपका इंग्लिश होना चाहिए 3 साल के अंदर ग्रेजुएशन में अगर आपने कर रखा है तो आप टीजीटी के लिए आवेदन करेंगे। सेम टीजीटी हिंदी की जब बात आती है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो 3 साल तक हिंदी होना चाहिए, आप आवेदन करेंगे। एसएसटी को लेकर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास में 2 कोई सब्जेक्ट है, अगर बात की हिस्ट्री को लेकर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स को लेकर तो आप आवेदन कर लेंगे। साइंस की जब बात आती है तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री से अगर आपने किया है तो आप आवेदन करेंगे। टीजीटी संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है कि सभी 3 साल में आपका संस्कृत होना चाहिए तो आप आवेदन कर लेंगे। टीजीटी मैथ्स के अंदर भी ऐसे ही होगा। टीजीटी जो फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए, फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा टीजीटी एई के बारे में बात की जाए तो वो भी लिखा हुआ है। सेम आप सभी के सामने टीजीटी डब्ल्यू भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपल शब्दों में समझाया जाए, अगर आप टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हो तो संबंधित सब्जेक्ट के पास आपका जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए और जो भी यहाँ से कॉम्बिनेशन मांगा गया है वो सेम आपका पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है ना। अब सवाल देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बहुत सारे डीएलएड के अभ्यर्थी भी सोच रहे होंगे कि सर आपने बीटीसी के लिए लिखा तो है लेकिन अभी मांगा नहीं गया, तो अब आप सभी की बारी आ जाती है। अगर आप पीआरटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, पीआरटी 2 तरह की वैकेंसी आती हैं। एक तो पीआरटी मतलब सिंपल प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एक भी दूसरी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है जो कि म्यूजिक के लिए होती है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राथमिक टीचर के लिए सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में 2 ईयर का आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको कहा जाता है डीएलएड, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको बीएलएड देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है। तीसरे नंबर पे आप सभी के सामने कुछ और भी लिखा हुआ है जिसको अगर आप समझेंगे तो आपके पास लिखा होगा भाई कोई भी अगर यहाँ से करवाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एनसीटी के माध्यम से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर मैं आप सभी को एक लाइन में समझाना चाहूँ तो डीएलएड वाले अभ्यर्थी, इसके अलावा बीएलएड वाले अभ्यर्थी, इसके अलावा बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे आपके पास जो टीईटी वो होना चाहिए। कौन सा टीईटी होना चाहिए? प्राथमिक वाला, तभी आप आवेदन करेंगे। यूपी टेट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए सीटेट, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए।
थोड़ी कंप्यूटर भी आप सभी को आनी चाहिए, आजकल तो अनिवार्य हो चुकी है। जब बात आती है प्राइमरी टीचर के बारे में तो वो भी लिखा हुआ है कि भाई आपने अगर कर रखा है स्कूल सर्टिफिकेट 50% मार्क्स के साथ में, अगर आपने बैचलर डिग्री ली है म्यूजिक या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ है तो आप आवेदन कर देंगे। अब सब कुछ समझ जाने के बाद में, सारी बातें समझ जाने के बाद में सवाल आता है कि भाई नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से KVS को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसकी संभावित तारीख आपको देखने के लिए मिल रही है जुलाई। बताया जा रहा है कि जुलाई के अंदर KVS की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और अगर जुलाई के स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन जारी होता है या फिर मिड जुलाई में नोटिफिकेशन जारी होता है तो आपके जो आवेदन होंगे वो भी जुलाई के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे 20 के आसपास। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पर 3 महीने के अंतराल में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। हो सकता है कि 45 डेज़ के अंदर करा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे KVS के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 40 से 45 दिन मिलेंगे। क्या होना चाहिए आपके पास में B.Ed D.Led या फिर कुछ भी अगर आपके पास TET है तो आप इन भर्तियों को लेकर तैयारियां शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छी और ज़बरदस्त वैकेंसी होने वाली है जिसके अंदर पदों की संख्या लगभग 10,000 होगी और B.Ed और BTC दोनों आवेदन कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।